अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो कि लाहौर की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है और उसके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है और उसके साथ एडमिशन फ़ी के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊँगा और उसके साथ जो टेस्ट एंड फ़ी स्ट्रक्चर है और लास्ट में जो चीज़ है वो है रिजर्व सीट्स पर भी क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिपार्टमेंट्स के हवाले से बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो सबसे पहले फ़ाइन आर्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और उसके बाद म्यूज़ियोलॉजी, फिल्म एंड टीवी और उसके बाद कल्चर स्टडीज़। तो इन चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीमीडिया आर्ट्स हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, कल्चरल स्टडीज़ हो गया और उसके साथ साथ विजुअल आर्ट्स हो गए। तो इसमें मैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो सबसे पहले ये डिग्री प्रोग्राम्स में आप लोगों को फिर से एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ। 5 ईयर का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, 4 ईयर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसके बाद 4 ईयर बैचलर ऑफ डिज़ाइन, उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन होते हैं इसमें और क्रीमेक डिज़ाइन ये भी एक फील्ड है। और उसके बाद 4 ईयर बैचलर ऑफ म्यूजियोलॉजी, 4 ईयर बैचलर ऑफ फिल्म एंड टीवी, उसके बाद 4 ईयर बैचलर ऑफ कल्चरल स्टडीज़। ये हैं लाहौर में, चूँकि 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक लाहौर में है और उसके साथ साथ एक रावलपिंडी में है। तो उसका भी मैं बता दूं कि रावलपिंडी जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से डिपार्टमेंट्स ऑफर करती है। तो 5 ईयर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, 4 ईयर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और उसके बाद 4 ईयर बैचलर ऑफ डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये है रावलपिंडी में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका यूँ है कि सबसे पहले तो आपका FA या FSC या कोई इक्विवेलेंट आपने किया हो और उसमें आपके 45% मार्क्स हैं, यानी अगर आपका सेकंड डिवीज़न है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो इक्विवेलेंट हैं यानी FA FSC जिन्होंने किया है इंटरमीडिएट, यानी जिनके पास सर्टिफिकेट या DMC है, उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं यानी जिन्होंने इक्विवेलेंट किया हो, उनके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि IBCC से क्या हो, सर्टिफाइड हो। तो ये इंटरमीडिएट के अलावा है। तो आई होप कि आप बेटर इसको समझ सकते हैं, यानी आपके पास अपनी डिग्रीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद एज की भी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वो तमाम जो तालिब इल्म हैं यानी जो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर बलूचिस्तान से हो गए, खसूसन यहाँ पर फाटा के जो अर्स्टवाइल फाटा के जो तालिब इल्म हैं उनके पास नॉमिनेशन जो लेटर है वो उनके पास होना चाहिए, डोमिसाइल उनके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी ये जो फाटा के तालिब इल्म हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल होना चाहिए। और उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के हो गए या फिर बलूचिस्तान के हो गए उनके पास नॉमिनेशन लेटर होना चाहिए। और उसके बाद जो जितने भी इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट के जो अवेटिंग सर्टिफिकेट्स हैं यानी वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनका FSC पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वो भी एंट्री पार्ट 1 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रोल नंबर के बेस पे भी कर सकते हैं, होप सर्टिफिकेट के भी बेस पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो एक चीज़ है वो ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अटेस्टेड भी करना है। और NTS चूँकि मुख्तलिफ शहरों में है, यहाँ पर आप देख ले प्रोविजनल एडमिशन NTS सेंटर्स, यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है। इन एड्रेस पे आपने वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करके यहाँ पर भी अटेस्टेड करके आपने यहाँ पर भी एक दफ़ा भेजने हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नीचे आते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई 18 सितंबर 2023, ये लास्ट डेट है उनका।
और उसके बाद एडमिशन का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपने एनटीएस के वेबसाइट पे जाना है डायरेक्टली, वहाँ से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या आप डायरेक्टली भी वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंटेड वर्जन मस्ट रीच द एडमिशन एनटीएस। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जितने भी आपके अटेस्टेड, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने क्या करना है, अटेस्टेड करने हैं, और फिर आपने ये जो प्रोविजनल एडमिशन एनटीएस जो सेंटर्स हैं उसमें आपने क्या करना है, भेज देना है। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन फ़ी की। एडमिशन फ़ी की दरअसल टोटल अगर आपने सिंगल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है तो उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 1200 रुपये है, और अगर आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करनी है तो 800 रुपये आपने ईच डिपार्टमेंट जमा करना है। सपोज करें आपने 3 डिपार्टमेंट के लिए जमा करना है, तो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट का 1200 हो गया, और उसके बाद जो बाकी 2 होंगे तो उनका 1600 हो गया। तो राउंड अबाउट इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टस कुरियर 300, उनका मिला के तकरीबन 3000 बनता है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है दैट टेस्ट शैल बी पेड वन, ये जो बैंक हो गया, चालान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आप 1 लिंक 1 बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, इस पे आप जमा कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू जमा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एजी पैसा, जैस कैश, वट जो भी आपके पास है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और आप मैनुअली तरीके से भी आप जमा कर सकते हैं एचबीएल बैंक में। एचबीएल बैंक भी ऑफर करता है। और उसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर पे, कि आप सपोज करें आपने ओपन मेरिट पे करनी है, जिन्होंने ओपन मेरिट पे करनी है तो उनके लिए जो यानी कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हो गए, डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हो गए, या म्यूजियोलॉजी के हो गए, तो उनको पे करने होंगे 6,95,000। यानी ये सिर्फ ओपन मेरिट के लिए है, जिन्होंने क्या करना है, ओपन मेरिट पे एडमिशन लेना है। और उसके साथ साथ जो दूसरा है 8,76,000 आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट हो गए, या फिल्म या टीवी के जो जिन्होंने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करनी है, तो टोटल जो खर्चा है आई थिंक इज ए होल ईयर, यानी 4 ईयर्स, ये मैं 4 ईयर्स का बता रहा हूँ कि इतना खर्चा उस पर होता है, आई थिंक सो। यहाँ पर चूंकि ये दिया गया है, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, कि ये सिर्फ जस्ट सेमेस्टर तो नहीं हो सकता, बल्कि टोटल जो खर्चा होता है वो यही है। उसके बाद रोल नंबर स्लिप की अगर हम बात करें, तो रोल नंबर स्लिप 1 हफ्ता पहले ही, टेस्ट से 1 हफ्ता पहले ही आपको वेबसाइट पे मिलेगा, या आपको ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा, बट वेबसाइट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एनटीएस जो नंबर है या ईमेल है, इस पर भी आप कर सकते हैं ईमेल के, मेरा अभी तक नंबर नहीं है, रोल नंबर स्लिप नहीं आया। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है, इसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। और उसके बाद चलते हैं, हमारी जो अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करता जाऊं, लेकिन उससे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि 50% पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है एडमिशन की मैं बात कर रहा हूं, और 50% जो फाटा के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर उसके साथ बलूचिस्तान हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान हो गया, यानी रिजर्व सीट्स की बात कर रहा हूँ, कोटा सीट्स की बात कर रहा हूँ, या फिजिकली चैलेंज्ड जो स्टूडेंट्स हो गए, और उसके साथ साथ जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन सब के लिए क्या है, सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, स्पेशल रिजर्व सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। तो ये सारा कुछ मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए। अब चलते हैं हमारा जो अप्लाई का जो प्रोसीजर है, एनसीए का मतलब होता है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो आज जो अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल पे आना है, एनसीए कॉलेज आपने क्या करना है, सर्च कर देना है, और उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद अप्लाई का जो तरीका है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, तो यहाँ से आप 4 जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं, इस पर ये कह रहा है कि आप क्लिक कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने फ़ी पेमेंट करनी है प्रोसीजर जो, तो इस पर आपने क्लिक करना है। ये इन चीज़ों पे हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कह रहा है कि आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना CNIC क्या करना है, फिल कर देना है। यहाँ पर सपोज कर ले 21,702, उसके बाद यहाँ पर यानी यहाँ से आपने क्या करना है, अपना फुल जो CNIC का नंबर है वो आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई पासवर्ड देना है।
स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना मोबाइल सेलेक्ट करना है, टेलनार का या मोबलिंक का जो भी है। और उसके बाद आपने बाकाया जो नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। एक दफ़ा फिर से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन करना है आपने। उसके बाद सेकंड स्टेप में कह रहा है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, सही है। उसके बाद थर्ड स्टेप में कह रहा है कि अप्लाई ऑन द डिजायर्ड कॉलेज या प्रोग्राम, यानी जिस कॉलेज यानी जिस इंस्टीट्यूट में जिन प्रोग्राम के लिए आपने करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4 में आपने क्या करना है, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे फी थ्रू, यानी L1 लिंक बिल 1 के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने पहले बताया TM के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन, जिस जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू भी आप इजीली कर सकते हैं और मैनुअली तरीके से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप 5 में कह रहा है कि सेंड द साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द मेंशन्ड एड्रेस थ्रू कुरियर। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया, फिर भी बता रहा हूं कि जब आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, आपने क्या करना है, फॉर्म को प्रिंट कर देना है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने क्या किया है, यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं ऑनलाइन, उसको क्या करना है, एक दफ़ा आपने अटेस्टेड करना है। और आपने क्या कर देना है, जो मैंने एडवर्टीजमेंट पर जो चीज़ें आपको बता दी थी, सेंटर्स जो मैंने आपको बता दी थी, जो सेंटर आपके करीब है उस पर आपने क्या कर देना है, सेंड कर देना है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है, ये टोटल नहीं है, ये दरअसल सबसे पहले 1200 है। और उसके बाद अगर आपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ईच डिपार्टमेंट के लिए करना है तो आपने 800 पर जमा करना है। और उसके बाद लास्ट डेट क्या है हमारे पास, मंडे 18 सितंबर 2023। और एडवर्टीजमेंट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है जब ये सारा कुछ प्रोसेस कर लें। अच्छा, तो जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करें, इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपने फिल करना है। तो यहाँ पर लिखा है अपलोड इमेज, यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि एक फ़ाइल चूज़ करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB का हो। उसके बाद आपने नीचे आना है, पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी मेंशन कर देना है, जिस टेस्ट यानी जहाँ पर आपने टेस्ट देना है वो सिटी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और उसके बाद आपका CNIC वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने कैपिटल लेटर में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी आपकी कौन सी है, कंट्री साइड यानी पाकिस्तान की किस साइड में आप रहते हैं वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल कर दें, मैरिड हैं तो आप मैरिड कर दें। अगर आप अदर हैं यानी वीडियो वगैरह है तो आपने यहाँ पर वो अदर में मेंशन कर देना है, अगर यहाँ आपने अदर मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका जेंडर कौन सा है वो आपने मेंशन कर देना है। और उसके साथ साथ रिलीजन आपने मेंशन कर देना है। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस जगह का है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल वो भी आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। और उसके बाद आप क्या करना है, पोस्टल एड्रेस यहाँ से लिख देना है। एक बात और, यहाँ पर अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर मेंशन नहीं होता जिन लोगों का, तो आप ऐसा कर दें कि जो नियरेस्ट हो वो भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, परमानेंट एड्रेस पे लिख देना है। मोबाइल नंबर, सेकेंडरी फ़ोन नंबर वो भी आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। पोस्टल सिटी कौन सी है जो भी है वो आपने मेंशन कर देना है। अपनी सिटी जो है जो जिसमें आप रहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें। और उसके बाद आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं या चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो यस कर दें, अगर नहीं फिजिकली डिसेबल नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद अगर आपने यस कर दिया, डिसेबिलिटी है आपकी, तो यहाँ से आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से मेंशन कर देनी है। और उसके बाद आपने फादर इन्फॉर्मेशन पे आना, यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन और NTN को आपने रहने देना है। और उसके बाद उनकी मंथली जो इनकम है वो आप यहाँ से मेंशन कर दें। और उसके बाद पोस्टल एड्रेस, सिटी और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर। और उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन, अगर आपने ये ऊपर फिल कर दिया है और इफ़ फादर इज़ गार्डियन, अगर आपके वालिद साहब ही आपके गार्डियन हैं दैन नो नीड टू फिल गार्डियन इन्फॉर्मेशन, तो इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपने ये भी फिल करना है, सपोज कर अंकल वगैरह का नाम यहाँ पर आपने पुट करना है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पुट करनी है, तो वो भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ से आपने करना ये है कि आर यू रिजल्ट अवेटेड, अगर आपने पार्ट 1 किया है और पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आपने क्या करना है, यस अवेटेड स्टूडेंट में आप। अगर आपका पार्ट 2 हो चुका है, आपको रिजल्ट भी सारा कुछ मालूम है तो नो कर दें, सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ यू आर रिजल्ट अवेटेड एंटर पार्ट 1 मार्क्स, यहाँ से आपने करना ये है कि पार्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो आपने पुट कर देना है। अगर आपने पार्ट 2 दिया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक जो है उसका आप लिख देना है,
मेजर सब्जेक्ट जनरल साइंस, पासिंग ईयर जिस ईयर में आपने पास किया है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स वो आपने लिख देना है, किस बोर्ड से किया है वो आपने मेंशन कर देना है। और उसके बाद इंटरमीडिएट या ए लेवल पे अगर आपने कंप्लीट किया है तो इनमें से जो भी आपने किया है वो कर दें, और अगर पार्ट 1 किया है तो ए लेवल पे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, सारा कुछ वही है। और उसके बाद आपने नीचे आना है, अगर कोई आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स वगैरह किया है तो उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह ये भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने लास्ट में आना है, डू यू बिलोंग इंडियाना हेल्ड कश्मीर, यानी अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं रहते तो नो कर दें। और उसके बाद आपकी जो हॉबीज़ है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और उसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी जो अप्लाई है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मैंने जिस तरह आप लोगों से कहा था कि आपने क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने अटेस्टेड करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, बैंक को सबमिट कर देना है। एक और प्रोसेस रह गया है, वो ये है कि आपने क्या करना है, चालान पे आ जाना है। जिस तरह मैंने लास्ट मरतबा आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर क्लिक के ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ से आपने क्या करना है, चालान्स को सब जनरेट करना है। चालान आप आई लिंक के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ UBL बैंक में भी जमा कर सकते हैं। तो HBL सारी बैंक में भी आप जमा कर सकते हैं। आप वहाँ चले जाएं तो उनका जो नंबर है वो भी आपके पास है, डायरेक्टली भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आप उसको जमा कर लें तो आपने ये करना है कि वो जो पोस्टल एड्रेस मैंने आप लोगों को बताए थे, हर सिटी का डिफरेंट होता है, वहाँ पर आपने क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो अगर अब भी कोई मसला है, आपको कोई मसला दरकार है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आ सके। तो अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई जो प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।